ये देखें जी, ये स्टॉक एरिया होता है। जहां भी दुकान पे आप जाएंगे जो स्टॉक एरिया होगा उसकी लुक कुछ इस तरह से होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई उस्मान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल देने जा रहा हूं, मार्बल की लॉट्स को चेक करने का तरीका बताने जा रहा हूं और सनी वाइट और सनी ग्रे के डिफरेंस बताने जा रहा हूं। इसके अलावा सनी वाइट की कैटेगरीज भी आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको स्टॉक की फिनिश्ड फॉर्म और अनफिनिश्ड फॉर्म का इसलिए बताऊंगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है जो बिल्कुल फिनिश पड़ा है और इसी वक्त आप लोड करवा सकते हो, और कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसको भी टाइम चाहिए। क्योंकि जब आप टाइम देते हैं, किसी मार्बल ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर काफी मिक्सिंग हो जाती है, जो आप देख के आते हैं वैसा मार्बल घर पे नहीं पहुंचता। इसके लिए आपको फिनिश गुड का या फिनिश स्टॉक का पता होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से आप जब जाएंगे, आपको जो चीज पसंद आ रही है, लॉट आपने देख लिया, आपको पसंद आ रही, तो आप उसी वक्त उसको पे करके लोड करवा के अपनी निगरानी के अंदर अपने घर मंगवा सकते हैं। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो या कोई सवाल आपके जहन में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फिनिश्ड फॉर्म में किस तरह का स्टॉक पड़ा होता है और अनफिनिश्ड फॉर्म में किस तरह का पड़ा होता है। क्योंकि जब भी आप दुकान पे जाएंगे, दुकानदार आपको दिखाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मटेरियल के ऊपर अभी प्रोसेसिंग होनी है और क्यों बिल्कुल कौन सा बिल्कुल रेडी पड़ा है, किसको आप फौरी तौर पर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिनिश दिखा देता हूँ। ये जितना भी स्टॉक आपको नजर आ रहा है, ये धांकें पूरी लगी हुई हैं, ये फिनिश स्टॉक है। ये इसके ऊपर किसी किस्म की अब कोई काम करना बाकी नहीं रह गया। इसको सिर्फ राइडर ने अपने रक्शे पे लोड करना है और आपके घर ले जाना है। ये बेसिकली इस तरह से टाइल्स होंगी, फुट बाय फुट भी उनका साइज हो सकता है और इस तरह का फुट बाय 2 फुट भी साइज हो सकता है। 3 से 4 सूत्र इनकी थिकनेस होगी और इनका फिनिश होने का मतलब क्राइटेरिया ये होगा कि सारी टाइल जो सी है उनके किनारे शिनारे साफ होंगे और एक सिमेट्री के अंदर आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। अगर आपको इस तरह का स्टॉक मिल जाता है, अभी इसी वीडियो के अंदर आगे चल के मैं आपको इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करना भी सिखा देता हूँ कि किस तरह लॉट को चेक करते हैं, ये तरीका भी बता देता हूँ। इसके अलावा नॉन फिनिश्ड फॉर्म में आपके पास स्टॉक किस तरह हो सकता है, ये देखें, ये बड़े बड़े स्लैब्स इस तरह डंडों की फॉर्म में हो सकता है। ये 14 सूत्र वाले भी होते हैं, 9 सूत्र वाले भी होते हैं। जो 14 सूत्र वाले मोटे डंडे होते हैं उसमें से 3 प्लेटें निकलती हैं, जो 9 वाले होते हैं उसके अंदर से 2 प्लेटें निकलती हैं, यानी कि 2 टाइल्स बनती हैं। इस फॉर्म में हो सकता है। ये देखें, ये 14 सूत्र में टवीरे का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आपके सामने ये सारा, ठीक है। टवीरे का भी मैं आपको फिनिश्ड भी बता देता हूँ, ये नॉन फिनिश्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये भी देख लें ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए। ये सिल्की ब्लैक का पड़ा हुआ है। किसी भी मार्बल के ऊपर जब भी आपने चेक करना हो, उसका शेड चेक करना हो, तो उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये अब आपको ग्रे सा लग रहा है, वाइट ग्रे सा लग रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर पानी फेंकता हूँ तो ये देखें, ये अपना शेड वाजे कर देता है। ये वो शेड होता है जो असल में पॉलिश के बाद निकलना होता है, सिर्फ इसके ऊपर शाइन आनी होती है, ठीक है। अभी मेन जो हमारा मकसद है सनी ग्रे और सनी वाइट को बाइफरकेट करना कि सनी ग्रे और सनी वाइट में कैसा फर्क होता है स्टॉक के अंदर, और सनी वाइट की कितनी कैटेगरीज होती हैं, उसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। ये देखें, ये एक फ्रेम के अंदर 2 लॉट्स आपको नजर आ रही होंगी, जिसके ऊपर मैंने बॉटल रख दी है। किसी भी स्टॉक को चेक करने के लिए फैक्ट्री के अंदर आपके पास पानी की इस तरह की एक बोतल होनी चाहिए जिसके ऊपर सुराख हुआ हो, ताकि आप बड़ी आसानी से पानी फेंक के उसको जज कर सकें। ये पहली जो लॉट पड़ी हुई है सनी वाइट की पड़ी है, जो दूसरी लॉट पड़ी है ये सनी ग्रे की पड़ी है। इसके ऊपर मैं पानी फेंकता हूँ, मीनवाइल आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं। ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर पानी फेंका तो ये सनी ग्रे ने साइड से अपनी लॉट ने सारा का सारा कलर वाज़ेह करवा दिया, ठीक है। ये देखें, सनी वाइट के ऊपर भी इस तरह मैं पानी फेंकता हूँ तो इसको भी देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दोनों लॉट्स एक ही फ्रेम में पड़ी हैं। और यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सनी वाइट सुप्रीम क्वालिटी का है। ये सबसे जो क्वालिटी बेहतरीन होती है सनी वाइट की, ये वो है। सनी वाइट के अंदर इससे आगे क्वालिटीज़ आती हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये देखें, अब अगर आप सिर्फ टाइल मार्बल को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, आप एक टाइल देखेंगे ऐसी तो हो सकता है कि आपको वो बादल और सनी ग्रे लगने लगे, लेकिन जब आप कंपैरिजन में टाइल देखते हैं, अभी ये देखें, ये टाइल सनी ग्रे की पड़ी है, इसको मैं आपके सामने इसके कंपैरिजन में रख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको सनी ग्रे और सनी वाइट का कॉम्बिनेशन का साफ पता चल जाए। ये देखें, सनी ग्रे जो बुनेर वाला होता है
उसकी बेस में कहीं कहीं वाइट आ रहा होता है, लेकिन इतना वाइट नहीं होता जितना सनी वाइट का वाइट होता है। अब आपके सामने ये कितनी बेस इसकी सनी वाइट की वाइट है, और सनी ग्रे की बेस जो जहाँ से वाइटनेस नज़र आ रही है वो कितनी वाइट है। और उसके अंदर ग्रे वाला हिस्सा जो है सनी ग्रे की टाइल्स में ज़्यादा होगा, प्लस इसके अलावा जो सनी ग्रे की लॉट पड़ी होगी, हो सकता है चंद टाइलें उसके अंदर ऐसी भी निकल आए, लेकिन ज़्यादातर जो मटीरियल है वो इस तरह का होता है। और सनी ग्रे के अंदर जो है नॉर्मल सनी ग्रे अच्छी लॉट जो है उसके अंदर थोड़ी कम वेरिएशन होगी, जैसे ये साइड से नज़र आ रही है, ये सारा का सारा पैटर्न इसी तरह का है। इसको मैं एक और जगह से जाके आपको भी चेक करवाता हूँ जहाँ पे ज़रा ज़्यादा टाइलें नज़र आ रही हैं, ताकि आपको सनी ग्रे का वाज़े तौर पर पता चल जाए। ये भी उसी ब्लॉक का उसी लॉट का माल है सनी ग्रे का, देख लें कितना प्यारा शेड है। और इसके ऊपर मैं पानी डाल डाल के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये आपको सनी ग्रे की काफ़ी सारी टाइलें एक साथ पड़ी हुई नज़र आ गई हैं, ठीक है, ये देखें। इसके अलावा सनी वाइट पे दोबारा वापस चले जाते हैं। सनी वाइट की और कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर पूरे ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, कोई एक टाइल भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर जो ब्लैक साइड से शेड नज़र आ रहा हो, जिस तरह इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी लॉट जितनी भी है, अगर मैं पानी इसके ऊपर मज़ीद डालूँ ऐसे, ये देखें, तो इसके अंदर एक भी टाइल ऐसी नहीं है जिसके अंदर बेस शेड डार्क में जा रहा हो। बेस शेड भी डार्क में नहीं जा रहा, और जो इसका वाइटनेस के अंदर ब्लैक निशानात हैं ये सुप्रीम के अंदर ये काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर से भी आपको ये देखें, पानी डाल के दिखाते हैं, ये सुप्रीम क्वालिटी का सनी वाइट पड़ा हुआ है। और ऐसा आइटम ज़रा रेयर मिलता है, हर दुकान से आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ढूंढने के लिए, ठीक है। अब सनी वाइट की एक और कैटेगरी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी सनी वाइट पड़ा हुआ है। इसकी बेस उतनी वाइट नहीं है जितनी इस वाली लॉट की वाइट है, थोड़ी सी इससे इस वाली लॉट की बेस वाइट कम है, और जो ये ब्लैक निशानात हैं ये वाले थोड़े ज़्यादा हैं। अभी ये जो कैटेगरी है ये 95 की रेंज में चली जाएगी। ये देखें, साथ में ये भी पड़ा हुआ है, इसकी भी बेस जो है वाइट ज़रूर है, सनी ग्रे की निस्बत मतलब काफ़ी वाइटनेस में है। ये देखें, सनी ग्रे की टाइल यहाँ पे भी हमने रखी थी इसके सामने इस लॉट के ऊपर, अब इस लॉट के ऊपर भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ये देखें, ये इधर वाला सनी वाइट है, इधर वाला सनी ग्रे है, ठीक है। और इसके अंदर सनी वाइट की जो लॉट्स होती हैं अक्सर उनमें वेरिएशन बहुत कम होती है। सनी ग्रे के अंदर वेरिएशन आएगी, कहीं पे वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा लाइट हो जाएगा, लेकिन अमूमन जो सनी वाइट की लॉट्स होंगी वो आपके पास वाइटनेस उनकी और उनकी जो डिज़ाइन पैटर्न है वो एक जैसे रहेंगे। इसके अलावा ये चीज़ होती है कि सनी वाइट इससे भी एक नीचे फॉर्म में जा सकता है, ठीक है, जिसमें वेरिएशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और जिसमें जो बेस शेड है थोड़ा सा और मिल्की की तरफ चला जाएगा, वो भी सनी वाइट होता है। लेकिन मार्बल के काम में ऐसा होता है कि इसको हर फैक्ट्री वाला अपना ही नाम दे रहा होता है। अब आपको सनी ग्रे मैंने बुनेर वाला दिखा दिया, सनी ग्रे आपको मैंने सनी वाइट भी दिखा दिया। ये देखें, साथ में ये मर्दान सनी ग्रे पड़ा हुआ, ठीक है, मर्दान बादल भी इसको कह सकते हैं, मर्दान सनी ग्रे भी कह सकते हैं। इसका और सनी ग्रे का बेसिक डिफरेंस ये होता है, वो टाइल आपको नज़र आ रही है जिसमें शार्पनेस है, यानी कि जो ब्लैक हिस्सा और वाइट हिस्सा है वो आपस में कंट्रास्ट दे रहे हैं, काफ़ी वाज़िया फ़र्क महसूस करवा रहे हैं। जबकि ये जो होगा मर्दान का सनी ग्रे या मर्दान का बादल जिसे कह लें, कुछ भी नाम दुकानदार खुद से दे सकते हैं क्योंकि नेचुरल आइटम है, इंसानों ने नाम रखे होते हैं। इसका जो वाइट और जो ब्लैक या ग्रे हिस्सा है वो मिला मिला सा होता है, इसके अंदर शार्पनेस नहीं होती। ये बेसिकली इसका फ़र्क है। तो एक फ्रेम के अंदर मैंने आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है जो और मज़ीद आप जानना चाहते हैं या स्टॉक को देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ पे ज़रूर पूछिएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आपको कि मार्बल दिखते कैसे हैं या उनकी क्वालिटियाँ किस तरह से फ़र्क की जाती हैं, जांची जाती हैं। अगर मेरी तरीक़ाकार आपको पसंद आया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मशवरा आप मुझे देना चाहते हैं किस तरह से मज़ीद वीडियोज़ को अलाइन करना चाहिए, तो उसके लिए अगर आप कमेंट सेक्शन यूज़ करें और मुझे बताएं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं इस दुआ के साथ कि जो मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए और उसके अंदर ढेरों बरकतें अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी आपको अता फरमाए। खुश रहें, बाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।